10 साल पुरानी लड़ाई, एक इंस्टाग्राम कमेंट, एक वायरल हैशटैग और फिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी दोबारा जिंदा हो गई। इंस्टाग्राम पर फ्रेडी बर्डी नाम के एक शख्स ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि कंगना और ऋतिक रोशन फिर से आमने सामने आ गए। उस पोस्ट पर ऋतिक रोशन के कमेंट से कंगना क्यों भड़क गई? कंगना ने सबा आजाद का नाम लेकर ऋतिक रोशन को क्या नसीहत दे डाली? सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड होने लगा, वी नीड टू अपोलोजाइज टू ऋतिक रोशन। लेकिन जैसे ही ऋतिक ने इस ट्रेंड पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी, वैसे ही कंगना रनौत ने ऐसा जवाब दिया जिसमें सिर्फ ऋतिक ही नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद तक का नाम आ गया। बॉलीवुड में कई विवाद आए, कई खत्म भी हो गए, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का विवाद शायद बॉलीवुड का सबसे चर्चित विवाद माना जाता है। करीब एक दशक पहले शुरू हुई ये लड़ाई आज भी सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट देती है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड तेजी से वायरल होने लगा जिसमें ऋतिक रोशन से माफी मांगने की बात कही जा रही है। कुछ ही घंटों में हजारों पोस्ट, लाखों व्यूज और लगातार वायरल होते मीम्स इस हैशटैग को इंटरनेट के सबसे चर्चित ट्रेंड्स में ले आए। कुछ लोगों ने पुराने इंटरव्यूज निकाले, कुछ ने पुराने ट्वीट्स, कुछ ने पुराने न्यूज क्लिप्स और फिर एक बार 2016 का विवाद लोगों की टाइमलाइन पर लौट आया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इस ट्रेंड पर खुद ऋतिक रोशन ने रिएक्ट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन्फ्लुएंसर फ्रेडी बर्डी ने लिखा, अब वक्त आ गया है कि दुनिया ऋतिक रोशन से माफी मांगे। यही पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी और इसी पोस्ट पर ऋतिक रोशन ने एक छोटा लेकिन बहुत सोच समझकर लिखा गया कमेंट किया। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए किसी एक इंसान का साथ देना क्योंकि अब आपको दूसरा इंसान पसंद नहीं है, ये भी हमारे समाज की बड़ी समस्या है। उन्होंने आगे लिखा, वो इस दिन का इंतजार करेंगे जब इस पूरे मामले पर तथ्यों और सही संदर्भ के साथ बात होगी, सिर्फ सोशल मीडिया के मूड के हिसाब से नहीं। इसके अलावा लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि हु केयर्स। बस इतना ही काफी था कि बहस एक बार फिर शुरू हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई क्योंकि ऋतिक का ये कमेंट कंगना रनौत तक भी पहुंच गया और फिर जो हुआ उसने पूरे विवाद को नई दिशा दे डाली। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सीधे ऋतिक रोशन को संबोधित करते हुए एक लंबा मैसेज लिखा। उन्होंने उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और स्टोरी लगाई और उसमें लिखा, उन्हें खुशी है कि ऋतिक को सबा आजाद के रूप में एक अच्छा पार्टनर मिला है। लेकिन इसके बाद कंगना ने कहा, अब जबकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आपको किसी दूसरी महिला को इस तरह परेशान करना या अपने नाम पर लोगों से ट्रोल करवाना शोभा नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग आपके नाम पर मुझे ऑनलाइन बुली कर रहे हैं तो आपको उन्हें रोकना चाहिए, ना कि आग में घी डालना चाहिए। कंगना ने आगे लिखा, अपने पार्टनर को शर्मिंदा मत कीजिए और गैर जरूरी टिप्पणियां करने से बचिए। बस यहीं से दोनों के फैंस के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गई। लेकिन आखिर ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ, यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि इस पूरी कहानी की शुरुआत ऋतिक रोशन ने नहीं की, ना ही कंगना रनौत ने की। दरअसल एक राजनीतिक बयानबाजी के दौरान सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने मजाक में कहा कि उनके दोस्त उन्हें यंग ऋतिक रोशन कहते हैं। ये जवाब उन्होंने कंगना के हमले के बाद किया था। कंगना ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों पर कड़ा एतराज जताते हुए लिखा था कि प्रदर्शनकारी युवा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही खराब है। उन्होंने युवाओं पर भारत की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि असली आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है, माता पिता के पैसों पर अय्याशी करने से नहीं। उनके इस बयान पर सौरभ दास ने कहा था कि कंगना को कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद कंगना ने सौरभ दास के इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा था कि 28 साल की उम्र में ये खुद को छात्र कह रहे हैं। कंगना ने कहा कि जब वो 28 साल की थी तब उनके पास 2 नेशनल अवार्ड थे। वो एक सांसद के साथ साथ एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। कंगना ने सौरभ को नसीहत दी कि वो दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय खुद कोई स्किल या काम सीखे। इसी के जवाब में सौरभ दास ने ऋतिक वाली बात कह दी। बस यहीं से सोशल मीडिया यूजर्स को 2016 वाला विवाद याद आ गया। लोगों ने पुराने इंटरव्यूज, पुराने आरोप, पुराने बयान और पुराने वीडियोस फिर से शेयर करने शुरू कर दिए। साल 2016 था। कंगना रनौत अपनी फिल्मों की सफलता के बाद लगातार सुर्खियों में थी। उसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत के दौरान ऋतिक रोशन के लिए सिली एक्स शब्द का इस्तेमाल किया।
यानी उन्होंने इशारों इशारों में ऐसा कहा कि मानो दोनों पहले रिश्ते में रह चुके हों। यहीं से पूरा मामला गर्मा गया, क्योंकि ऋतिक रोशन ने इस बयान को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके और कंगना के बीच ऐसा कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। फिर आया लीगल नोटिस। इंटरव्यू के कुछ समय बाद ऋतिक रोशन की ओर से कंगना रनौत को एक कानूनी नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में कथित तौर पर उनके बयान वापस लेने और माफी मांगने की बात कही गई। इसके जवाब में कंगना की ओर से भी कानूनी जवाब दिया गया। मीडिया में हर दिन नई नई खबरें आने लगी, हर कोई इस कहानी पर चर्चा कर रहा था। इसके बाद सबसे बड़ा मोड़ आया ईमेल्स का। कंगना का दावा था कि दोनों के बीच ईमेल के जरिए बातचीत होती थी। उनके मुताबिक जिस ईमेल आईडी से बातचीत हुई वो ऋतिक रोशन की थी, लेकिन ऋतिक का पक्ष पूरी तरह अलग था। उन्होंने कहा कि जिस ईमेल आईडी का जिक्र हो रहा है वो उनका था ही नहीं। उनका दावा था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई और उसी के जरिए कंगना से बातचीत की गई। मामले की जांच एजेंसियों तक पहुंची। ईमेल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और तकनीकी पहलुओं की जांच हुई, लेकिन सालों तक ये मामला स्पष्ट कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। यही वजह है कि आज भी दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। वहीं ऋतिक रोशन के हालिया कमेंट के बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सिर्फ ऋतिक को जवाब नहीं दिया, उन्होंने ऋतिक की पार्टनर सबा आजाद का भी जिक्र किया। कंगना ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि ऋतिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें एक अच्छा पार्टनर भी मिला है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अब जबकि वे एक रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें किसी दूसरी महिला को कथित तौर पर परेशान करने या अपने नाम पर होने वाली ऑनलाइन बुलिंग को बढ़ावा देने की बजाय उसे रोकना चाहिए। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक इंस्टाग्राम कमेंट, एक वायरल ट्रेंड और एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने फिर साबित कर दिया कि कुछ विवाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे बस सही समय का इंतजार करते हैं और फिर एक नई वजह के साथ दोबारा लौट आते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।